भोले सीधे बच्चों का, जो अपना घर परिवार, आराम और जरूरी काम छोड़ के आए हैं, अपना भाग्य बनाने के लिए आए हैं, भगवान की बातें समझने के लिए आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी है। आज शिव भोला भगवान आपके आने पे राजी होके आपके भंडारे भरपूर करता है। आज का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट। वैसे तो सारा संगम युग का हर दिन, हर रात, हर पल बेशकीमती। क्योंकि केवल ये संगम युग ही है जब हमको भगवान का साथ मिलता है, भगवान का मार्गदर्शन मिलता है, भगवान का सहयोग मिलता है, भगवान की मदद मिलती है। वो केवल यही समय है, क्योंकि भगवान केवल संगम युग पे आता है। ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। कलयुग के आखिरी से समाप्ति से थोड़ा सा पहले नए युग की नींव रखने के, नए युग के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए वो यही समय है जिसको युगे युगे कह दिया, बल्कि था संगम युग। तो आज हम किन किन बातों पे करेंगे चर्चा। घंटा एक, बात घनी, बात बड़ी, बात जरूरी, समय कम, लेकिन इसी में करना है। क्योंकि आप में से बहुत तो महीने में एक ही दिन मिला और फोन पे सब सुन नहीं सकते, तो सम्मुख तो बड़ा थोड़ा समय मिलता है। एक तो परसों वृद्ध दिवस, सीनियर सिटीजन डे। और कब महात्मा गांधी, बाबा मुरली में कई बार जिसका जिक्र करा, बापू जी, और उनके साथ दूसरे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों का जन्मदिन था। और पितृ दिवस का यानी श्राद्ध पक्ष का ये अंतिम रविवार है। वैसे तो ये काफी विस्तृत विषय है, सारा जानने खातिर तो बहुत समय चाहिए, लेकिन फिर भी जितना जान सको उतना तो जानना ही। तो इतनी बातों पर आज 1 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कुछ न कुछ आप समझ जाओ। पहला वृद्ध दिवस यानी बुढ़ापे का, बुढ़ापे के बारे में क्यों मनाए ये दिवस। जिसकी हालत खराब होगी उसे के नाम का जन्म मनाना। किसके बारे में सोचो, विचार करो, मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि बूढ़े की हालत खराब होगी। उसे घर में सब किमें करा, लेकिन आखिरी टाइम पर वो छोड़ना पड़ गया, या रहना पड़ा तो बेइज्जती से रहना पड़ा।
करने तो ले करना पड़ा, वृद्धाश्रम में जाना पड़ा है, तो ये चले गए तो कितनी चिंताजनक बात हुई। तो इसके ऊपर सारी दुनिया के समझदारों ने सोचा इस पे विचार करो, ये तो बहुत बिगड़ की बात। तो पहले हम सोचेंगे बूढ़ा कौन, किसने तो वह बूढ़ा। कई सोचते उम्र के लिहाज से, अगर 60 का हो गया तो बूढ़ा हो गया, 70 का ला ले, कोई 80 ला ले। तो ये ठीक बात है कि बुढ़ापे का उम्र के साथ संबंध है। मैं सोचता हूँ ये तो मोटी बात, सही बात नहीं है ये। क्यों कोई आदमी 30 साल का भी टच करना हो गया, कोई आदमी ब्रह्मा बाबा जैसा 93 की उम्र में भी कार्य नहीं याद रहे कि मैं विष्णु बनूंगा। आवा नहीं मुरली में, एक छोटा सा विष्णु श्री कृष्ण बनूंगा, राजकुमार बनूंगा, और कितना खुश हो के न, जैसे चल नहीं रहा, जैसे नाच रहे हो, चलना भी जैसे डांस की तरह। तो फिर माँ को बूढ़ा कमांगे। तो बूढ़े की परिभाषा क्यों नहीं चाहिए? बूढ़ा किसने कहा? कोई बताओ। आज सिर्फ मैं नहीं बोलूं कि मैं बोली जा थामूंगी, जाओ। आज आप भी बोलो, बुढ़ापा बताओ, बूढ़ा किसने कमांगे? जिसकी हालत खराब हो, जिसकी हालत खराब हो। हालत माने हालत के खराब हो के तो उसका टोटा हो, आर्थिक हालत खराब हो, ये बात। लेकिन ये बात विज्ञान के आधार से काटता जाऊंगा मैं। पाकिस्तान से जब यज्ञ आया आबू में, मेरे ख्याल में इतना टोटा किसी का नहीं था जितना यज्ञ में था। तीन 300 आदमी जिसके पीछे आमदनी का कोई साधन नहीं, पीछे का कोई जुगाड़ नहीं, सामान कुछ नहीं, फिर भी ब्रह्मा खुश है, नाचता करे। जिसके पास भी कोई नहीं वो बड़ा चिंता करे। देखे हैं बड़काड़े तो फिर भी जिसके 2-4 थे वो भी नहीं लगे, लेकिन जिसका ब्याह ना हुआ वो बड़ा चिंतित ठीक है। हमारे पास एक है, वो तो तकदीर भाई ना सोचते ना लगती ना बालक लगे, इसे सेवन भी है कई। तो इसका मतलब टोटा से कोई मतलब, टोटा तो ब्रह्मा का था खूब, ये यूं कह दिया था आज दूसरे दाल नहीं मांगेगा कोई। और कितने बड़े आदमी थे इनके भी। बाबा जी उसके साथ में उसके सिर पर भगवान का साया था। तुम्हारे साथ कोई नहीं? रात न 11 बजे भी उसने 50,000 रुपये दे के गई, वो भूखा ना नहीं, भरोसा था नहीं। भरोसा तो है जिसका। हाँ, तो जिसका भरोसा मतलब निश्चय बुद्धि जो होगा, टोटा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बूढ़ा तो वो एक आदमी है, बूढ़ा जो ज्ञान नहीं बुद्धि से कमजोर है। हाँ, तो सोचिए बताए मन बुद्धि से कमजोर है वो बुढ़ा। अरे जिसने ज्ञान का ही नहीं बेरा पटे वो भी दादाजी बुढ़ा है। अच्छा, दूसरी बात एक बताई बहन ने, जिसकी बुद्धि कमजोर है वो बुढ़ा है। इसका मतलब बुद्धि पर आ गया, धन से गई बात है दूर। पेट तो बुखारा, टोटा वाला बुढ़ा नहीं। पेट तो बुखारा ही जाएगा तो बुद्धि क्या करेगी?
बुद्धि से मिल कर देगी तू खा ले। देखो ब्रह्मात्मा तो दी बुद्धि ये से बलम तसे वह बुद्धि कमजोर है। मन और बुद्धि दो चीजों से कमजोर है, कोई आदमी पूरा मान लिया बुद्धि से, अब शरीर नहीं से बुढ़ापा 60 से आगे चले जाता है तो बुद्धि भी क्या करे, शरीर भी क्या करे। उसका तो जी या तो बाबा सारा बना गया परिवार। अच्छा, इसका मतलब शरीर मन बुद्धि इन पर आई बात। अच्छा, शरीर जन्म से तकरीबन ने ठीक मिला है, लेकिन धीरे धीरे शरीर का विनाश भी हमें करा, उसने भी हमें बिगाड़ा। क्यों? हम फाटो पड़िया बाज पड़ा हाँ, ना कोई बैलेंस, खान का न सोन का, कमाण का न खान का, कोई बैलेंस नहीं, छोड़ना पड़ा हाँ। बस फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। अगर खावा तो खा मरे के ढा मरे, यह हालत है। तो थोड़े दिन में शरीर बिगड़ जाएगा। गंतरे के आपने देखा होगा, आदमी तो बाजार में चीज ले खाया हुआ, अरे घरा माता खातिर फुर्सत ना रहे, जन्म खातिर में बन दे लटा पे नहीं जा, वह के साधन काटेंगे अपोर के मेना घी तो तारा जोर सही और बेला ठोक ठोक तक दूध पी जा, अरे घी खूब खाई जा, उससे उनके स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। क्योंकि बैलेंस नहीं रहा, घना खाई भी बिगड़ेगा। थोड़ा खाया जाएगा तो कमजोरी रह जाएगी, घना खाया जाएगा तो भी मारेगा। इसका मतलब बैलेंस नहीं। स्वास्थ्य हमने अपने हाथों खो लिया, कमावांगे तो इतने बाज पड़ांगे, बस खान की भी फुर्सत नहीं, नहान की भी फुर्सत नहीं, जोड़ तोड़ में तो स्वास्थ्य का हम सत्यानाश करना। दूसरा मानसिक, मन है उठे चक्कर काटी जा, मन बुद्धि छोटे से दायरे में, तो वो भी कुंठित हो जाए और उसकी वजह से नैतिक स्वास्थ्य बने नहीं पाना। नैतिक स्वास्थ्य का मतलब है हमारा विस्तार। हमने कोई जाने, किसी का भला करा तो हमने जानेगा। ये एक बहन जी ने बोली, अगली पहचानी है बैठा के भी किसी का कर देता है ना, मन के पहचान। आओ ये की सेवा करो, कर दे दिखो, किते सुना दे दिखो, किते बर्तन साफ कर दे दिखो, किते कमे यज्ञ की सेवा कर दे दिखो। जब तो जानू ना क्या जानू मैं, वो है नैतिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी हमने बिगाड़ दिया, मानसिक स्वास्थ्य को कुंठित कर लिया, नैतिक विकास कराए कोई वो स्वास्थ्य है ना। 3 प्रकार के स्वास्थ्य हैं। इसलिए निरायु हमारे ऊपर था। तो एक तो बात बूढ़ा उसने कमांगे जिसका आगे कोई भविष्य के सपने नहीं, आगे नहीं देखता, जो खड़ा हो गया, ठहर गया। और उससे और घना बूढ़ा वो ठहर नहीं गया, बीती हुई कहानी चाल पड़ा। वो नर आने जानिए, वो नर बूढ़े जानिए, जो कहे पुरानी बात सुना होगा। वो आगे नहीं सोचने की, बोलने की, देखने की उनकी कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई स्कीम नहीं। वो गलड़ी पर लग जाएंगे, फिर मैं यूं करया करता, हम यूं करया करते, हम यूं थे। जो थे पर बोलने लग जाए, टिकन लग जाए, तुम समझो ये हो गया कति बूढ़ा। मोटी पहचान है यार, कोई नहीं नकार सकता। आप चारों ओर देख लियो, जो न्यू पिछली बातें दौरान लग जाए ना, न्यू समझो असली सत्यानाशी है। इसके दौरा बैठन में टोटा ही टोटा, क्योंकि ये तो भूतकाल में ले जाएगा। जब बताया गया है भूत वो हैं
जिनकी एडी आगन हो, पंजा गैल नो। क्यों पेड़ टेकेंगे तो आगन, चलेंगे तो पंजा आगन हो ना। लेकिन जो गैल नहीं सोचे, गैल नहीं बोल रहा है, इसका मतलब उसका पंजा तो गैल न हो गया। पाँव उछल गए उसके, पाँव पलट गए। वह बूढ़े जो पुरानी बात कहें, वह बूढ़े। मैं आगे भविष्य का कोई ना उनके पास प्रोजेक्ट, ना कोई दर्पण, ना कोई स्कीम। वह बूढ़े कह तो ठहर गए, वह युवे है जो कि मैं मेरा 5-7 का कुंबा और यू एक या गाड़ रे या गाड़ पाए आड़े चक्कर काटते न ठहर। उसका गौ न कि मैं दीखता न सुनता, वह ठहरे, वह भी बूढ़े। और जो गैर में चाल पड़े वो जमा बूढ़े। इसलिए भगवान आके केक रहा है, बुढ़ापा खत्म करते हैं। जो कहे आगे तुम ये बनोगे, पीछे दिखाया का आगे दिखाया। और जिसने यूं मेरा पट गया, आगे मैं यूं बढ़ सकूं, मेरा हाथ में है। वो टेकेगा, वो खड़ा रहेगा के। जिसने जो मेरा पट गया कि इस हालत में भी मैं राजकुमार बन सकूं, मैं राजा बन सकूं, और थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, इस समय कर लूं, वो टेकेगा। वो बूढ़ा से उसकी उम्र 90 हो जाओ, 100 हो जाओ, क्यों उसके सामने भविष्य है। इसलिए छोटी बात नहीं, भगवान आके सबसे पहले बुढ़ापन खोजे। क्यों जिसने जो बेरा मेरे एक कदम में कदम मिलेंगे, लेकिन कितोड़ चाली मिलेंगे, भगवान के काम का निशाने मिलेंगे। वो क्यों टेकेगा? और जिसका पाए नहीं टेकता धरती पर, वो बूढ़ा कमाएंगे उसने। बूढ़ा तो पड़े पड़े टसकेगा। इसलिए आपका हाथ में है बूढ़ा होना और ना होना। कोई बुढ़ापा ने खत्म नहीं करते क्या इस टाइम, क्योंकि किसी के पास आगे भविष्य दिखाने चाहे नहीं। और हम इतना हासिल लोग हैं तो भी इतना मिले, यूं किसी ने दिखाया नहीं, बताया भगवान ने बताया। तो असली इलाज तो बूढ़ा का ये है कि उन्हें यूं ज्ञान सुना दो, उन्हें दिखा दो भविष्य में तुम क्या कर सको। निकम्मे नहीं हुए हो, बेकार नहीं हुए हो तुम, किसी का भरोसे नहीं, एक का भरोसे हो जाओ। पूरा दिन करके देख दिए रही जाए, इसके क्यों हुआ या टिक दिए ना, यूं टिकता है कौन, इसका क्यों हुआ। फिर आपका नहीं देखने लगेंगे, नहीं तो आपका नहीं कोई नहीं देखा। चुपके से आप कोठड़ी में नहरे पड़े रही हो, और जड़ को गैलरी में उनकी चाप सुनाई देंगी। बस कोई आया है, कोई गया है, बाट देख की जरूर बोलेगा कोई ना। फिर आपने किसी की बाट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बूढ़े बेकार ही नहीं। आप भगवान आपकी बढ़ाई करो और करो ना करो, ठीक है। तो ईसा आदमी के रहेगा सबसे पहला, क्योंकि ब्राह्मण तो बनाए दिए बाबा ने, सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया। समाज में अगर सबसे ऊंचे माने जाए तो कौन? ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण का पहला काम क्या है? ज्ञान सुनना और सुनाना। सुने नहीं गा तो सुनाओगा के, और सुनन का नहीं तो नहीं बाजा, वो सुनान का नहीं तो बाजे के। तो ये मैं देखूं हूँ कितने तो ऐसे हैं जिनने मैं भी कितने जाऊँ, दीदी का कितने प्रोग्राम उन्हें बेरा पड़ जाओ, उनका जी करी जागा मैं भी चालू, मैं भी जाऊँ। सुनान का मौका नहीं तो सुनन का तो मिलेगा, यूँ फायदा तो उठाऊं, इसे भी है।
अटकैया नन्यू के दे आया करो तो भी गिरने गिरने वो ब्राह्मण बने ना सुनन का था ना सुनान का था। भगवान ने तो बनाए थे लेकिन वो बनते हैं।